जय श्री जगन्नाथ पिला माने सुचिस्मिता पंडा यूट्यूब चैनल को मु आपण मानक स्वागत करुच्ची। आज आम ग्रामर टॉपिक उपर पढ़ा जोटा कि आपण मानक पई जेते गोटी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देबे सबुटी पई आपण मानक हेल्पफुल हबो। आउ जदि ग्रामर कहबा ओडिया रे ग्रामर माने व्याकरण जोटा कि गोटे सागर सहित समतुल्य गोटे अगाध समुद्र ता भितर को पशिया पूर्व आपण मानक पहरिवा जଣା थिबा दरकार। माने ओडिया भाषा ध्वनि लिपि मात्रा फला शब्द भाषाटा कौटू आरंभ होइछि केमिति आसीछि ए सब विषय रे आगे जदि अवगत ठीक भाव हेई परिबा ताहले आमे व्याकरण रे आ कोनोसी जगह अटकीबा नै। ताहले आमे आज प्रथमे कहा ऊपर जानिबा ना ओडिया भाषा कहिले कोन बुझ ये भाषा ऊपर ही जानिबा भाषा कोन भाषा कहिले कोन बुझ ताले भाषार संज्ञा कौन आसीबो ना मनीषर मुख निसृत नियमाबद्ध ध्वनि मानकर समाहार अर्थ जे मनीष मानक मुखरू जो ध्वनि गुड़ाक बाहरुची गोटे नियमबद्ध भावरे ताले ताकू आमे से समाहारटा समष्टिटा जो ध्वनि गुड़ाक नियमबद्ध भावरे बाहरुची तार समष्टि को आमे कौन कहले भाषा कहले। किंतु आपण मानक मन क्वेश्चन आसुव कारण केवल ध्वनि गुड़ाक मनीष मानक पार्टी बाहर आउ का पार्टी बाहर नहीं चढ़ई पशु पक्षी समस्त पार्टी तो ध्वनि बाहर आम जिते सकाल आगमन हो राति शोवा पर्यंत बहुत सारा ध्वनि आम कान शुणा जा ये सब ध्वनि गुड़ाक भितर ताले मनीषर मुख निसृत ध्वनि पर कहीं गुरुत्व दिगला ना मनीष हूँ कथा कही पारुछि। बहु प्राचीन काल रे माने हम पृथ्वी रे बहुत सारा भाषा प्रचलित थिला ए भाषा भितर प्राचीन काल रे जदि हम देखिबा समग्र भारत वर्ष रे संस्कृत भाषार बेस आदर थिला ए संस्कृत भाषा उपरे बहुत एम्फासाइज थिला आ हम वेद से वेदटा भी वैदिक संस्कृति भाषा माने वेदर भाषाटा हम वैदिक संस्कृति रे लेखा मध्ये हेतिला ते सेति पई सर्वपुरातन भाषा होची कोन ना संस्कृत भाषा। यार परवर्ती स्तर रे को लौकिक संस्कृति भाव चलला समय स्रोत संस्कृत भाषाटा धीरे धीरे परिवर्तन होगा विवर्तन देखागला पलटिगला तीनोटी स्तर कौन कौन ना पाली प्राकृत आ अपभ्रंश ये अपभ्रंश स्तर जो आधुनिक भारतर आर्य भाषा गुड़िक कौन है भाषा भाया ओडिया भाषार विकासटा घटिला आम ओडिया भाषाटा आर्य भाषा सहित मिसी करिकी माने अपभ्रंश भाषारू आमर ओडिया भाषाटा सृष्टि हैला एति हैला भाषा सृष्टि हैला मु भाषा उपरे बहुत सारा टॉपिक अछि मु आपण मानकु जदि भाषा उपरे केवल ओडिया भाषार उत्पत्ति आ तार क्रम विकास जदि आपण माने जानिया पई चाहिबे ताले मते निहाती कमेंट सेक्शन में कहबे मु यार क्लासटा गोटे सेपरेट क्लास मु निहाती नै कि आसीबे जहाँ से तुम कौन कर आपण मैंने पूरा थोरली बुझीपारे सब जिनसटा बाकी तापर आम जा कौन है भाषार कौन रूपरेखटा भाषार रूपरेख कौन ना आम भाषाटा दी भाग में विभक्त हो जाता गोटे हूँ कथित आ गोटे लिखित कथित अर्थ आग काल भाषार किसी माने जमीती आम सारला दास पाखर आम कौन कहले ना ओडिया भाषार सी प्रथम लेखनी आरंभ कले से आदिकवि बोली मान्यता दिगला से लेखा लेखी हिसाब से कौन भाषा नाला किंतु ता पूर्वर जो भाषा गुड़ाक थिला आमर माने लोक मानक मुखरे प्रचलित थिला कही कही कि से भाषा माने कथबार्ता ढंगरे कही 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 शुणी शुणी पीढ़ी पर पीढ़ी मन रखी रखी से जो भाषा गुड़ाक चली आसुला सेटा होची कथित भाषा। लिखित भाषा सारला दास पर जो गुड़ा रचना कले माने लिपिबद्ध भाव में गोटे बही रे जेकोसी स्थान में लिपिबद्ध होगी रहा जोड़ा को आम बर्तमान पढ़ुं जे सब अच्छी व्याकरण में ध्वनि अच्छी लिपि अच्छी मात्रा अच्छी फला अच्छी जानले केमी लिखित आकार थिला बोले बही काढ़ी पढ़ुं जानते ना गुड़ा आम कौन जापे ठीक सेमती जो तार जो रूपरेखा आसला कौन लिखित रूप ताने दीटा रूपरेखा आसला गोटे कथित आ गोटे हूँ लिखित आड़िया जो भाषार व्युत्पत्ति अर्थ संस्कृत शब्द भाष धातु रे आ प्रत्यय युक्त होगी भाषा शब्दटा गठित है जार अर्थ आसला कौन व्यक्त बाणी बुझीगला तार अर्थ कौन आसला ना बाणी व्यक्त आ शब्दटा आमर
ଭାଷା ଶବ୍ଦଟା ଗୋଟେ ବିସ୍ତୃତ, ଏହାର କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ନାହିଁ। ବୁଝିହେଲା? ଏତିକି ରହିଲା ଆମର ଭାଷା ଉପରେ। ସମସ୍ତେ କ୍ଲିଅର ହେଲେ? ଭାଷା କେମିତି ଭାବରେ ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଲା, ତାର ରୂପରେଖ କ'ଣ, ତାକୁ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କଲେ କ'ଣ ହେବ, କେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ ହେଲା, ଇଏ ରହିଲା ଭାଷା ଉପରେ। ଯିବା ନାଇଁ ଧ୍ୱନି ପାଖକୁ। ଧ୍ୱନି କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝୁ? ମୁଁ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲି ଧ୍ୱନି ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ସକାଳର ଶଯ୍ୟା ତ୍ୟାଗ ଠାରୁ ପୁଣି ରାତିର ଶୋଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେକୌଣସି ଶବ୍ଦ ଆମ କାନକୁ ଶୁଣାଯାଇଥାଏ ସିଏ ଆସିବ ଧ୍ୱନି। ନା ଭାଷାର ସର୍ବନିମ୍ନ ଏକକକୁ ଆମେ ଧ୍ୱନି କହିଲେ। ଭାଷାର ସର୍ବନିମ୍ନ ଏକକ କେଉଁଟା? ଯାହା ଆମ କାନକୁ ଶୁଣାଯାଉଛି, ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ କରୁଛନ୍ତି ଯାହା ଆବାଜ ଆମ କାନକୁ ଶୁଣାଯାଉଛି, ସର୍ବନିମ୍ନ ଏକକକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଲେ? ଧ୍ୱନି କହିଲେ। ଏତେ ବାଟ କ୍ଲିଅର ହେଲେ ସମସ୍ତେ? ଧ୍ୱନି କାହାକୁ କହିଲେ, ଭାଷା କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝୁ? ସବୁ କ୍ଲିଅର ହେଲେ? ତାପରେ ଯିବା ଆମେ କେଉଁଠିକି? ନା ବର୍ଣ୍ଣ ପାଖକୁ, ଯେଉଁଟା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ବର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏବେ ଜାଣିବା ବର୍ଣ୍ଣ ଉପରେ। ବର୍ଣ୍ଣର ସଂଜ୍ଞା କ'ଣ? ବର୍ଣ୍ଣ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝୁ? ତା ପୂର୍ବରୁ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅକ୍ଷର ବୋଲି କହିଥାଉ। ବର୍ଣ୍ଣର ଅନ୍ୟ ନାମ ଅକ୍ଷର। ବର୍ଣ୍ଣ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝୁ? ନା ଧ୍ୱନିମାନଙ୍କର ଲିଖିତ ରୂପ ହେଉଛି ବର୍ଣ୍ଣ। ଯେଉଁ ଧ୍ୱନି ଗୁଡ଼ାକ ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଉଛି, ଆମେ କହୁଛେ କ'ଣ ନିୟମାବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଲେଖା ହେଉଛି, ସେ ଧ୍ୱନି ଗୁଡ଼ାକର ଲିଖିତ ରୂପକୁ ଆମେ କହିଲେ କ'ଣ? ନା ବର୍ଣ୍ଣ ବା ଅକ୍ଷର। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ସଂଖ୍ୟା କେତେଟା? ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଆସିବ? 49। କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ ବି 50 ଲେଖା ଅଛି। ଯେମିତିକି ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ବହି ଖୋଲିବେ, ବ୍ୟାକରଣ ବହି, ସେଇଟାରେ ଲେଖା ଅଛି 50 ଗୋଟି। ଆଉ କେଉଁଟା ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଛି? କାହାକୁ ଆମେ ବାଦ୍ ଦେଇକି ଆମେ 49 କହୁଛନ୍ତି? ନା ହସନ୍ତ କ, ହସନ୍ତ ମୁଧନେସ୍, ଏଇ ଦୁଇଟାର ମିଶ୍ରଣରେ କ'ଣ ଗଠିତ ହେଉଛି? ନା କ୍ଷ। এই କ୍ଷଟା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଉଥିବା ହେତୁ ତାହେଲେ 50ରୁ କଟିକି ଆମର ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଆସିଲା? ନା 49ଟି। ତାହେଲେ ଯଦି ଓଡ଼ିଆ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାରେ ପଚରାଯାଏ ଓଡ଼ିଆ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାର ସଂଖ୍ୟା କେତେ, ତାହେଲେ ଉତ୍ତର ଆସିବ କ'ଣ? ନା 49ଟା। ବୁଝିହେଲା? ମୋଟ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି, ବର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 49ଟା। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ବି ପଚାରେ ଯେ ଓଡ଼ିଆ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାରେ ବ୍ୟବହୃତ ଧ୍ୱନିର ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିଲା ଓଡ଼ିଆ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାରେ ବ୍ୟବହୃତ ଧ୍ୱନିର ସଂଖ୍ୟା କେତେ, କ'ଣ ସେଠି ଲେଖିବେ? ସେଠି ଆସିବ 41। ଯଦି ପଚାରିଲା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ସଂଖ୍ୟା କେତେଟା, ବର୍ଣ୍ଣମାଳାରେ ବର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା କେତେଟା ବା ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା କେତେଟା, ତାହେଲେ ଯଦି ଅପସନ୍ରେ 50 ଦେଇଥିବ 50 ମାରିବେ, ଯଦି 50 ନାହିଁ 49କୁ ମାରିବେ। ଯଦି ଦୁଇଟାଙ୍କ ଦେଇଥିବ ମାନେ 49 50 ଦୁଇଟାଙ୍କ ଦେଇଥିବ ସେଠି 49 ହିଁ ମାରିକି ଆସିବେ। ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଜାଗା 49 50 ଦୁଇଟା ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଦିଏନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଉତ୍ତର ବି କହିଦେଲି କାହିଁକି 49ଟା ଆମେ ନେଉଛନ୍ତି। 49ଟା ହିଁ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ଆଉ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯଦି ପଚାରେ ଓଡ଼ିଆ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାରେ ବ୍ୟବହୃତ ଧ୍ୱନିର ସଂଖ୍ୟା କେତେଟା, ତାହେଲେ ଆସିବ 41ଟା। ମନେ ରହିଲା? ଏତିକି ବୁଝିପାରିଲେ? ଏଇ ବର୍ଣ୍ଣ ଉପରେ ଏତିକିଟା ବୁଝିପାରିଲେ ନା ବୁଝିପାରିଲେନି? ମୋତେ ଏତିକି କୁହନ୍ତୁ। ବର୍ଣ୍ଣ ଉପରେ ବୁଝିପାରିଲେ ନା ନାହିଁ? ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ବର୍ଣ୍ଣର ବିଭାଗୀକରଣ। କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ବର୍ଣ୍ଣକୁ? ନା 2 ଗୋଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। କ'ଣ କ'ଣ? ଗୋଟେ ହେଉଛି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ। କ'ଣ ଜାଣିଲେ? 2 ଗୋଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିବ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ। ତାପରେ ଜାଣିବା ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝୁ? ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣର ସଂଜ୍ଞା କ'ଣ ରହିବ? ନା ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ଆପେ ଆପେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇଥାଏ, କାହାର ସାହାଯ୍ୟ ନ ନେଇ ଯଦି ଆପେ ଆପେ ସେ ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଉଛି ସେ ବର୍ଣ୍ଣଟା, ତାହେଲେ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ। ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା କେତେଟା? ନା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 11ଟି। କ'ଣ କ'ଣ? ନା ଅ, ଆ, ହର୍ଷଇ, ଦୀର୍ଘଇ, ହର୍ଷଉ, ଦୀର୍ଘଉ, ରୁ, ଏ, ଐ, ଓ, ଔ। ଏତିକି ମିଶିକି ଟୋଟାଲ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା କେତେଟା ହେଲା? 11ଟି। ଆହୁରି ଗୋଟେ କଥା ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ମୁଁ ମେନସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲି ଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ କ'ଣ ଜାଣିଲେ? ପୁଣି ଗୋଟେ ଅଛି
वर्णर विभागीकरण स्वर वर्णर विभागीकरण एक दुईटी श्रेणी विभक्त कराई स्वर वर्णटा को आमर गोटे मिनट स्वर वर्णटा को आमर दुई गोटी भाग विभक्त कराई स्वर वर्ण को दुईटी श्रेणी विभक्त कराई कौन कौन स्वर वर्ण जो दुई गोटी श्रेणी विभक्त कराई फास्ट कौन रहिबो ना ह्रस्व स्वर आउ गोटे आसीबो कौन दीर्घ स्वर कौन जानले गोटे होची ह्रस्व स्वर आ गोटे होची दीर्घ स्वर ह्रस्व स्वर संख्या केतटा ना चारिटा कौन कौन गोटे होची अ हर्षई हर्षौ रु कौन जानले अ हर्षई हर्षौ रु ये हैला हर्षव स्वर एटा आ दीर्घ स्वर कहले कौन बुझ आ केतटा दीर्घ स्वर संख्या केतटा ना दीर्घ स्वर संख्या हमर 7टा कौन कौन गोटे होची आ दीर्घई हर्षौ ए ऐ ओ औ दीर्घ स्वर केतटा रहिला 7टा कौन कौन आ दीर्घई हर्षौ ए ऐ ओ औ एति आसिला कौन हमर ना दीर्घ स्वर एति बुझिले एति क्लियर हेले तापर जिबा हमर स्वर वर्ण बुझिले स्वर ध्वनि संख्या केतटा जदि हम परीक्षा रे पढ़िला तो स्वर वर्ण आमे लिखि दबा 11टा किंतु स्वर ध्वनि संख्या यदि पढ़िले सेतले कोन लिखिबा केतटा लिखिबा स्वर ध्वनि संख्या होची 8 स्वर ध्वनि संख्या होची हमर 8 कौन कौन ना ओ आ हर्षई तापरे हर्षौ ए ऐ ओ औ केतटा आसिला स्वर ध्वनि जदि पढ़िला मन रखिबे बारंबार मन रखिबे स्वर वर्ण माने 11टा कहि दी आसिली जो 11टा ओ आ हर्षई दीर्घई हर्षौ दीर्घ रु ए ऐ ओ औ ये जीव स्वर वर्ण स्वर ध्वनि जदि पढ़िला ता संख्या केतटा 8टा कौन कौन ओ आ हर्षई हर्षौ ए ऐ ओ औ आपण मन मन क्वेश्चन आस्तुबो हर्षई दीर्घई गला कोडे कहीं काटिदेले दीर्घई की दीर्घ को कहीं काटिदेले रु को कहीं काटिदेले ये मन क्वेश्चन आस्तुबो कहीं ना हर्षई दीर्घई उच्चारण कौन होची ई उच्चारण होची ताले ध्वनिटा कौन आछि हर्ष ई हेने ई उच्चारण होची दीर्घ ई हेने भी ई उच्चारण होची ताले जदि उच्चारण माने ध्वनिटा कौन बाहरुची से ई बाहरुची ताले दीटा तो हम कहीं ध्वनि दीटा कौन व्यवहृत हो सेत में गोटिए नेले आमे हर्षई नेले हर्षौ सेमती तापर ए ऐ ओ ओ बुझी पाले एतिकीटा क्लियर हेले जे स्वर वर्ण क्या आगे वर्ण क्या कहगला वर्ण को दुई भाग विभक्त करागला स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण स्वर वर्णर संज्ञा आम जानिले स्वर वर्ण संख्या जानिले स्वर वर्णर विभागीकरण माने दुई भाग विभक्त कराई गोटे हर्ष स्वर दीर्घ स्वर हर्ष स्वर कौन दीर्घ स्वर कौन एटा भी जानिले तापर आम आसिले स्वर ध्वनिटा होची 8टी जोटा आम जानले कौन कौन स्वर ध्वनि मु आपण मानक एठी लिखि भी देछि आ या पीडीएफ टा भी मोर टेलीग्राम चैनल आपण माने पाई जिवे मो टेलीग्राम मु मेंशन कर देबी सेठी जॉइन भी हे जिवे टेलीग्राम रे यार पीडीएफ पूरा भल से पाई जिवे एबे खाली माइंडफुली सुनंतु मु कोन कोन सब कहि जाउछि बुझियला तापर आमे जिबा कोठी की ना व्यंजन वर्ण कोठी जिबा व्यंजन वर्ण कहिले कोन बुझु क्वेश्चन आसीबो व्यंजन वर्ण कहिले आमे कोन बुझु ना जेउ वर्ण गुड़ाक स्वर वर्णर सहायता रे सृष्टि होता है साहाय्य सृष्टि होता है उच्चारित होता है ताहाको आमे कहले व्यंजन वर्ण ये आपे आपे सृष्टि हो पारिबनी बुझिला व्यंजन वर्ण आपे आपे चल माने उच्चारण हो पारिबनी से स्वर बिना स्वर वर्णर साहाय्य रे से केबे आपे उच्चारण हो पारिबनी सेति को संज्ञा आमर कौन रहिला ना जेउ वर्ण गुड़ाक आमर कौन है स्वर वर्णर सहायता रे उच्चारित होइथांती ताहाको आमे कहले व्यंजन वर्ण बुझी पारलो एतिकी
एतिकिटा क्लियर है संज्ञाटा बुझीपार व्यंजन वर्ण संख्या केते जदि आम देखा व्यंजन वर्ण संख्या केते ना व्यंजन वर्ण संख्या होची आमर 29 सॉरी 39 व्यंजन वर्ण संख्या केतेटा ना 39टा व्यंजन वर्णर संख्या होची आमर 39 कौन कौन मुझे आपको लिखी देती टोटाल व्यंजन वर्ण संख्या पुणी व्यंजन वर्ण भी आमर दुई भाग विभक्त कराई ये व्यंजन वर्णटा आमर दुई भाग विभक्त कराई कौन कौन गोटे हूँ वर्ग व्यंजन आ गोटे हूँ अवर्ग व्यंजन कौन जानले गोटे हूँ वर्ग व्यंजन आ गोटे हूँ अवर्ग व्यंजन बुझीगला ताले व्यंजन वर्णर संज्ञा जानिले व्यंजन वर्ण केतेटा आमे जानिले आ व्यंजन वर्णर विभागीकरण गोटे हूँ वर्ग व्यंजन आ गोटे आसीबो अवर्ग व्यंजन वर्ग व्यंजन संख्या केतोटा वर्ग व्यंजन संख्या केतोटा आसीबो 25टा वर्ग व्यंजन संख्या होची 25टा आ वर्ग व्यंजन को स्पर्श व्यंजन मध्य कुहा जाय वर्ग व्यंजनर अन्य ना कोन ना स्पर्श व्यंजन बुझिला मनरे क्वेश्चन आसतो स्पर्श व्यंजन कहीं कुआगला वर्ग व्यंजनटा को स्पर्श व्यंजन कहीं कुआगला क्वेश्चन आसतो मनरे ना ये आमर कौन हो अंग प्रत्यंग को स्पर्श करी आसुवा हेतु एक स्पर्श व्यंजन कुआगला या विषय मुझे विश्लेषण करी परवर्ती क्लास जो वर्ग व्यंजन को विभागीकरण करके बुझेबी से स्पर्श व्यंजन कहीं मुझे भल भाव आपको बुझेबी बुझेगा कहीं कौन कौ अंग को आम स्पर्श करके आसूची कहीं ना वर्ग व्यंजन को स्पर्श व्यंजन कहगला बुझेगा आउर रहा यही अवर्ग व्यंजन संख्या केतटा ना 14टा अवर्ग व्यंजन संख्या केतटा 14टा से 14टा कौन कौन गोटे हूँ ज य र ळ ल व तालवेश मूर्धनेश दंतेश ह क्ष अनुसार विसर्ग चंद्रबिंदु एति आमर आसला कौन ना अवर्ग व्यंजन एति बुझीपारे जे वर्ग व्यंजन व्यंजन वर्णर संज्ञा व्यंजन वर्ण संख्या तार विभागीकरण आ व्यंजन वर्ण को दुई भाग विभक्त कराई गोटे हूँ वर्ग व्यंजन आ गोटे आसब अवर्ग व्यंजन वर्ग व्यंजन को भी स्पर्श व्यंजन कह जाए वर्ग व्यंजन संख्या 25 अवर्ग व्यंजन संख्या आसला 14 एति समस्ते क्लियर हेले एति रहिला आजिर पाठ नेक्स्ट क्लास रे मु वर्ग व्यंजन ठू आरंभ करी आउ किछि क्वेश्चन मध्य ए क्लास रे नहीं आसीबी जहाँ पढ़ेई से विषय आगे क्वेश्चन पचारि तापरे वर्ग व्यंजन ठू आम क्लास करबा आज पे रहुछि यदि मो भिडियोटी आपण मानकु भल लगी थाए अत्यधिक मात्रा रे शेयर करिवे लाइक करिवे सब्सक्राइब मध्य मो चैनल को करिवे।